अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जी आप जो है ना MGT 401 की जो असाइनमेंट नंबर फॉल 2022 है ना उसका सोल्यूशन शेयर कर दें। ये जी आपके पास सोल्यूशन है। ये आपने स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस आपने बना ली है जी। आपने एक इसकी डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है जी। डेबिट और क्रेडिट साइड, अच्छा सॉरी, ये डेबिट इधर लिखा गया, क्रेडिट आपने अपोजिट साइड पे लिख लेना। डेबिट क्रेडिट एक साइड पे लिखा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, एक डेबिट साइड जो है ये कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग, कैरेज आउट, डेप्रीसिएशन एम्प्लॉयज़, ये सारे के सारे आपकी डेबिट साइड पे। और ये जो अपोजिट साइड दूसरी, ये आपकी क्रेडिट साइड है। इसमें सेल्स लिख लेना है, रीवैल्यूएशन सरप्लस लिख लेना। अच्छा जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस को आप क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाएगी, डेबिट साइड कम हो जाएगी, आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई हमने जो है ना उसको क्यों चार्ज किया है, रीवैल्यूएशन सरप्लस को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्यों चार्ज किया। वो देखो यहाँ पे वो कह रहा है अंडर IFRS ए रीवैल्यूएशन सरप्लस गेन इज रिकॉर्डेड टू द अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। देखो आपके पास पहली जो फाइनेंशियल IS 1 में ना आपने पढ़ा था कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो 5 हैं आपके पास। कौन कौन से हैं? एक आपके पास स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट है, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अदर कंप्रीहेंसिव इनकम है। फिर आपके पास थर्ड आती कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स। पहली आपके पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर आप नहीं लिख सकते हो रीवैल्यूएशन सरप्लस को, तो इसलिए जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो आप इसमें लिख सकते हो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अदर कंप्रीहेंसिव इनकम है। तो इसलिए हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस को बैलेंस शीट में चार्ज नहीं करना, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास सेम एल्स बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का बड़ा आसान सा तरीका दिया, आपके पास एक एसेट साइड है, एक लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी आपने लिखा, फिर इनटेंजिबल एसेट्स लिखे, फिर लॉन्ग टर्म आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ये आपके सारे के सारे नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट आ गए। फिर आपके पास करंट एसेट्स में कैश है, कैश का बैलेंस आ गया और इन्वेंट्रीज का। और इसी तरह आगे आपके पास आ गया लाइबिलिटीज एंड इक्विटी वाली साइड पे आपके शेयर्स कैपिटल आ गए, रिटेन अर्निंग आ गई, और जो आपके करंट ईयर का प्रॉफिट आया था नेट प्रॉफिट, जो आप स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के वहाँ से जो आपके पास आया प्रॉफिट, वो वाला प्रॉफिट ऐड किया, टोटल आपके पास इक्विटी का बैलेंस आ गया जी। फिर आपके पास है जी नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लॉन्ग टर्म लोन है, डिबेंचर्स हैं, ठीक है, ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है। फिर उसके बाद आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ है जिसमें ट्रेड पेबल्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन हैं। किसी बच्चे को जी ये अब मैंने सारी सॉल्यूशन फाइल आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। अब वन बाय वन एक एक पॉइंट नोट डाउन है, इसको देख के खुद से बनाएं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर सॉल्यूशन फाइल अवेलेबल है, वो पेड है, मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लें, सॉल्यूशन फाइल मिल जाएगी। थैंक यू, चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।